हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी सामान्य हिंदी की इस सीरीज़ में हम संधि का अध्ययन कर रहे थे और संधि के अंतर्गत हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने स्वर संधि को डिस्कस किया था। सभी 5 पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि को भी हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में भी काफ़ी अधिक नियम हैं, तो इसको भी पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं कि आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से डिफरेंट कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, यदि आप साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी आपको दी गई है। ठीक है, तो आप अभी हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। इसके अलावा MP पटवारी की अभी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, तो आप हमारा MP पटवारी का भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी दूसरी एप्लीकेशन रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसके अंतर्गत थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, संधि को हमने 3 भाग में यहाँ पर डिवाइड किया था, है ना। 3 प्रकार की संधि होती है, मैंने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट देखना है सामान्य हिंदी की, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अभी तक हमने स्वर संधि को स्टडी किया है और स्वर संधि के अंतर्गत 5 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। तो 5 पार्ट हमने बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने स्वर संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि को डिस्कस करेंगे और ये भी इसका पहला पार्ट होने वाला है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से जब मेल होता है और मेल होने के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, थोड़ा आप ऐसे समझिए इसको। देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि स्वर है, इसके अलावा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है, इसके अलावा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन है। ठीक है, तो यदि ये 3 कंडीशन बनती हैं बच्चों व्यंजन संधि के अंतर्गत, मतलब व्यंजन का स्वर से मेल होगा, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, स्वर का व्यंजन से मेल होगा, तो इस कंडीशन में कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत भी लगी होती है, जिसको हम आधा वर्ण बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा आप एग्जाम्पल से देखिए। जैसे दिग्गज है तो ये कैसे बना हुआ है, दिक धन गज, दिग्गज। ठीक है, इसके अलावा सज्जन है तो ये कैसे बना है, सत धन जन, सज्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये संधि होती है। अभी हम एक एक रूल पढ़ेंगे यहाँ पर और इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्यंजन संधि को भेदों में ना बांट करके नियमों में बांटा गया है। इससे पहले बच्चों हमने स्वर संधि को स्टडी किया था। स्वर संधि में हमने देखा था कि इसके 5 प्रकार होते हैं ना, 5 प्रकार हमने देखे थे। ठीक है, डिटेल में हमने स्टडी किया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि के साथ बच्चों ऐसा है, इसको हम भेदों में ना बांट करके इसको हम नियमों में पढ़ते हैं ना, अलग अलग नियम है इसके, तो एक एक करके हम इन महत्वपूर्ण नियमों को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पहला रूल देखते हैं ना, जैसा कि अभी मैंने बताया व्यंजन संधि में हम भेद नहीं पढ़ते बल्कि रूल पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला रूल क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, अब वर्ग क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला जो टॉपिक है ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, और वर्ण विच्छेद का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ये 2 टॉपिक यदि आपको क्लियर हैं तो ही आप संधि यहाँ पर पढ़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। ठीक है, इसका देखिए, इसकी डेफिनेशन समझिए, इसको आप इस हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं बच्चों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। ये 5 वर्ग होते हैं। आप इस यहाँ पर देखिए, ये होते हैं का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं और इसमें ये टोटल 25 वर्ण यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इन 5 वर्णों का मेल यदि वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से हो, मतलब तीसरा, जैसे यह देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गा और घा, यहाँ पर जा और झा, डा और ढा, ठीक है, दा और धा,
वा और भा, इनसे हो, मतलब तीसरे और चौथे से हो। इसके अलावा या, रा, ला, वा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन, इनको हमने वर्णमाला में पढ़ा है। या फिर किसी स्वर से हो, स्वर भी हम पढ़ करके आए हैं, 11 स्वर होते हैं, तो इनसे हो, तो क्या बन जाता है? तो ये जो 5 वर्ण हैं का, चा, टा, ता, पा, वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाते हैं। तीसरा वर्ण कौन सा होता है? गा, जा, डा, दा और वा, तो इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। मतलब देखिए सिंपल सा रूल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, है ना, का, चा, टा, ता, पा, इसका योग प्रत्येक वर्ग के तीसरे, थर्ड और फोर्थ से मिले, या फिर यारा लावा अंतस्थ से मिले, या फिर किसी स्वर से मिले, तो क्या हो जाता है? उसी वर्ग के वह थर्ड वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए वाक धन ईश, क्या बनेगा? वागीश। ठीक है, अब देखिए कैसे बना है। यहाँ पर देखिए का है, ठीक है, और यहाँ पर भी का है। पहला वाला रूल देखिए, का है, ठीक है। ये किससे मिला? बड़ी ई से, कोई स्वर से मिला, यहाँ पर स्वर से मिल गया ये बड़ी ई से, ठीक है। तो क्या बन गया? वागीश। तो यहाँ पर देखिए गा हो गया, का गा हो गया। मतलब आप ऐसा समझिए, ये है वा प्लस ये आधा का है प्लस बड़ी ई है और ये शाह है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये का जो है आधा का, ये किस में चेंज हो गया? ये आधे गा में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वागीश, ठीक है। का धन बड़ी ई इक्वल टू गा, इस प्रकार से रूल लगा है। दूसरा देखिए सट धन आनंद सडानंद, तो देखिए ये टा, आधा टा है तो ये टा वर्ग हो गया तीसरा वाला। आधा टा जब बड़े आ से जोड़ेगा, है ना, यहाँ पर किसी स्वर से जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? डा, उसी वर्ग के थर्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये डा में चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा अप धन जा, तो क्या हो जाएगा? अब्ज। अब देखिए इधर पर आधा पा है तो पा वर्ग देख लीजिए, ये देखिए पांचवा है पा वर्ग, तो ये जब किससे मिला? जा से मिला, ठीक है। ये देखिए जा है, जा से मिला तो किस में चेंज हो गया? बा में चेंज हो गया, तो ये हो गया अब्ज, ठीक है। तो आधे पा का आधा वा हो गया। अब देखिए यहाँ पर है उत धन घाटन उद्घाटन, तो आधा तक किसमें चेंज हो गया? ता वर्ग देख लीजिए, ये तो किसमें चेंज होगा? दा में, तो ता का हो जाएगा आधा दा, उद्घाटन। तो देखिए इस प्रकार से ये रूल कार्य कर रहा है। सिंपली आपको एक बार रूल पढ़ना है अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं, उससे ही आपको ये व्यंजन संधि समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। जगदीश बोल रहा है, तो ये कैसे टूटेगा? देखिए जगत धन ईश, इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बना है, इसको देखिए, जैसे ये जा हो गया, ठीक है, ये गा हो गया और ये आधा ता हो गया, ठीक है, प्लस बड़ी ही हो गया प्लस शाह हो गया, इस प्रकार से तोड़ लिया। अब देखिए ये ता का किस में चेंज हो जाता है? ता किस में चेंज होगा बच्चों? ये ता चेंज होगा आधे दा में, ठीक है। ता वर्ग अपने थर्ड में चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया था, तो ता दा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वर्ण है ये थर्ड वर्ण है किसका? ता वर्ग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप देखेंगे तो जा, गा, दा, है ना, दा मतलब बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ये बड़ी ई जुड़ेगी तो, और शाह, तो जगदीश, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है जगदीश। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? जगत धन ईश, इसका बच्चों बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये संधि होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिगंबर, दिगंबर में कौन सी संधि है? तो कैसे बना है ये पहले देख लीजिए। इसमें व्यंजन संधि है, सिंपल सा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बना है ये, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये बना है बच्चों दिक, ठीक है, धन अंबर, ठीक है, दिक धन अंबर, इस प्रकार से बना हुआ है दिगंबर, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बना है, ये का है तो का किस में चेंज होगा बच्चों? का चेंज होगा गा में, है ना, अपने ही वर्ग के थर्ड में चेंज हो जाता है, का वर्ग जो कि पहला वर्ग है। तो क्या हो जाएगा? दा लिख दीजिए, यहाँ पर छोटे की मात्रा लगी है, ठीक है, प्लस का गा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस अंबर, तो क्या हो गया? दिगंबर, इस प्रकार से बना हुआ है ना, का गा में चेंज हो जाएगा। मतलब पहला वर्ग यदि किसी स्वर से मिल रहा है, ये आ स्वर है, स्वर से मिल रहा है, तो अपने ही वर्ग के थर्ड में चेंज हो जाता है, अर्थात गा में ये चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, दिक धन अंबर, इसकी संधि होगी। अगला देख लेते हैं, सत धन आचार की संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप है। तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा सदाचार। क्या होगा? सदाचार। अब ये कैसे बना है, इसको जरा देख लीजिए, कैसे बना है ये, सत धन आचार, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो ये ता है, ठीक है, ये ता किस में चेंज हो गया बच्चों? ये आधा दा में चेंज हो गया, ठीक है। ये ता वर्ग है ये, ठीक है, ता वर्ग अपने थर्ड में चेंज हो गया, थर्ड वर्ण मतलब दा, ठीक है। तो कैसे बना है? सा धन आधा दा, ता दा में चेंज हो गया, प्लस आचार,
आचार। ठीक है, तो आधा दा में ये आ लगेगा तो क्या हो जाएगा सदाचार। वर्ण विच्छेद भी टॉपिक आना चाहिए बच्चों, है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा, सदाचार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा सट धन यंत्र। ठीक है, इस प्रकार से टूटेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा षड्यंत्र। षड्यंत्र इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शा लिख लिया हमने, प्लस आधा जो टा है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये टा वर्ग का जो थर्ड वर्ण है तो ये डा में चेंज हो जाएगा, तो ये आधा डा होगा। ठीक है, आधा डा हो जाएगा प्लस यंत्र, तो ये हो जाएगा षड्यंत्र। इस प्रकार से ये बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सट धन यंत्र, ये बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल याद रखना है ना। आपसे संधि, आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। थोड़ा सा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको तोड़ते आने लगेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं बच्चों, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर जुड़ करके आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस वहाँ पर है। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल है बच्चों, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, इससे आप समझिए, यदि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता और पा है ना, यदि इसका मेल ना और माँ से होता है तो पहला वर्ण बच्चों प्रत्येक वर्ग के या उस वर्ग के पंचम वर्ण, ये कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण, फिफ्थ वर्ण है, तो उसमें चेंज हो जाता है। जैसे डा, इया, ड़ा, ना और माँ, है ना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं, है ना। ये का, चा, टा, ता और पा, ये पहले वर्ण है। ठीक है, इसमें यदि आप ना और माँ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण में ये चेंज हो जाता है। ये रूल है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको सहायता के लिए रखा है या फिर हेल्प के लिए रखा है कि क्योंकि जिनको थोड़ा वर्णमाला का कम नॉलेज है उनको भी ये समझ में आ पाए। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे वाक धनमय, वाडमय। ठीक है, तो ये कैसे बना है, देखिए वा जोड़ा है प्लस आधा का, ठीक है, प्लस माँ और प्लस या, इस प्रकार से ये बना है बच्चों, है ना। अब ये जो का है, ये पहला वाला रूल देखिए, का वर्ग किस में चेंज हो जाता है, अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से ये चेंज हो जाता है। तो का किस में चेंज हो जाएगा, का ड़ा में चेंज हो जाएगा या अंगा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाडमय। ठीक है, अगला देखते हैं सट धन आनंद। तो टा किस में चेंज हो जाएगा, टा वर्ग देख लेते हैं, टा किस में चेंज हो जाएगा, टा ड़ा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, षट धन मास, षडमास। ठीक है, उत धन नयन, उन्नयन। तो जो ता है, ता वर्ग देख लीजिए, ता में यदि ना या फिर माँ ऐड होते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के पांचवें में चेंज हो जाएगा। तो देखिए उन्नयन, आधा ना हो गया, है ना। इसके अलावा अपधनमय, अममय हो जाएगा। तो देखिए आधा पा, तो कौन सा, पा वर्ग है, लास्ट वाला वर्ग है, इसमें यदि ना या फिर माँ ऐड होगा तो अपने वर्ग के पांचवें में चेंज हो जाएगा, अर्थात आधा माँ में ये चेंज हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूल कार्य करता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। कुछ हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए, उन्मेष का संधि विच्छेद क्या होगा, उन्मेष की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो कैसे टूटेगा बच्चों, ये उत धनमेष है ना, तो क्या होगा इसका, उत धनमेष, इस प्रकार से ये टूटेगा, है ना। अब देखिए इसको, ऊ है प्लस आधा ता है यहाँ पर, प्लस माँ में एक ही मात्रा, प्लस शा षटकोण का। ठीक है, अब देखिए ये ता है, ये किससे चेंज होगा बच्चों, ये अपने ही वर्ग के पांचवें से चेंज होगा, अर्थात ता था दा धा ना, है ना। तो किस में चेंज हो जाएगा, ना में चेंज हो जाएगा, तो आधा ना लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उन्मेष। ठीक है, तो कैसे टूटेगा, ये उत धनमेष से टूटेगा। तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा, उत धनमेष। ठीक है, याद रखना है, उन्मेष, इस प्रकार से ये टूटता है। अगला है जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो सिंपल सा है, व्यंजन संधि होगी, लेकिन ये टूटेगा कैसे, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो कैसे टूटेगा बच्चों, जगत धन नाथ, है ना। अब इसको जरा हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये आधा ता है, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम में चेंज होगा, पंचम मतलब ना। ठीक है, तो आधा ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, इस प्रकार से। ठीक है, उसी वर्ग के पांचवें में आपको चेंज कर देना है, जगन्नाथ। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, चिन्मय। तो चिन्मय की संधि क्या होगी बच्चों, चित्त धनमय, है ना, चित्त धनमय बिल्कुल सही होगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, चित्त, ये आधा ता है और मय।
ठीक है। अब देखिए ये कैसे बना है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। चित धन मय, तो ये हो गया, प्लस आधा ता हो गया, प्लस माँ हो गया और प्लस या हो गया। तो ता किस में चेंज होगा बच्चों? अपने ही वर्ग के पांचवें मतलब ना में चेंज हो जाएगा, है ना। ता था दा धा ना, ठीक है। तो ये फिफ्थ में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? चिन्ह में आधा ना लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, उन्नति का संधि विच्छेद होगा। तो उन्नति का क्या होगा बच्चों? उत्धन्नति, है ना। उत्धन्नति, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी जरा हम तोड़ के देख लेते हैं। उत और धन्नति, है ना। ये कैसे बना है? उ आधा ता प्लस ना और प्लस ता में छुटी की मात्रा। तो ये ता है, ये किस में चेंज हो जाएगा? आधा ना में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उन्नति। इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सेकंड रूल कार्य करता है। आपको याद रखना है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में चेंज हो जाता है। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। अब अगला रूल है बच्चों ता संबंधी नियम। अब इसके अंतर्गत ही बहुत सारे नियम है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहला नियम इसका क्या कहता है? ता के बाद यदि चा या फिर छा आता है तो ये ता चा में चेंज हो जाता है, ठीक है। ता चा में चेंज हो जाता है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे उत धन चारण, ठीक है। तो ये ता देखिए चा में चेंज हो गया, आधे ता का आधा चा हो गया। इसको आप ऐसे समझिए, उत धन चारण, ठीक है। ये कैसे बना है? छोटा ऊ प्लस आधा ता प्लस बड़ा चा प्लस रा और प्लस णा, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ये चेंज हो जाएगा किस में? ता किस में? चा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आधा चा बन जाएगा। अब इसको फिर लिख दीजिए वैसा ही, प्लस चा प्लस रा और प्लस णा। तो क्या हो गया? उच्चारण हो गया। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है, ठीक है। मतलब ता के बाद यदि चा या फिर छा आता है तो ता किस में चेंज हो जाता है? चा में चेंज हो जाता है, आधे चा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सत धन चरित्र, तो आधा ता किस में हो जाएगा? आधा चा में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा रूल क्या बोलता है? यदि आधा ता के बाद जा या फिर झा आ जाए, ठीक है। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आधा ता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जा या फिर झा है तो किस में चेंज हो जाता है? ता आधा ता किस में चेंज हो जाएगा? आधे जा में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सत धनजन सज्जन, तो ये देखिए आधा ता किस में चेंज हो गया? आधे जा में आया। आधे ता में जा ऐड हुआ, ठीक है। ये जा ऐड हुआ तो क्या बन गया? ये आधा जा यहाँ पर ऐड हो गया, सज्जन, इस प्रकार से, ठीक है। उत धन ज्वल, आधा तक इसमें चेंज हो जाएगा, आधे जा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए। देखिए उत लिख दिया आपने, धन ज्वल लिख दिया, तो इससे बना है उज्ज्वल। तो कैसे टूटेगा? उ धन आधा ता, धन इसको ऐसे ही लिख दीजिए, धन इसको ला, इस प्रकार से लिख लीजिए, है ना। ता किस में चेंज होगा बच्चों? जा में होगा, तो आधा जा लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। ता जा में चेंज हो जाता है, बाकी का सेम लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, है ना। डबल आधा जा लगेंगे, इस प्रकार से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तीसरा रूल क्या बोलता है? यदि ता के बाद टा या फिर ठा आ जाए, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण टा और ठा हो, तो ता किस में चेंज हो जाता है? ता टा में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बृहत धन टीका, तो ये ता हो गया, है ना, ये टा हो गया, तो ता किस में चेंज हो जाएगा? आधे टा में चेंज हो जाएगा, तो बृहत टीका इसका हो जाएगा। तो ये 3 रूल हो गए। अभी हम इसके आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। अगले रूल देख लेते हैं। इसी के अंतर्गत अगला रूल है ता के अंतर्गत। ता के बाद यदि डा और ढा आता है, ठीक है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा ता हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण डा या फिर ढा हो, तो ता किस में? डा में चेंज हो जाता है या फिर डे में चेंज हो जाता है। देखिए जो आधे वर्ण है ना नीचे, ये हलंत लगी है तो इसको हम आधा वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, जैसे मैं ता बोल रहा हूँ तो वो आधा प्रोनाउन, उसको तो हम तय भी बोलते हैं, है ना, या फिर आधे वर्ण को हम डे तय ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है थोड़ा सा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए उत धन डयन, तो क्या बन जाएगा? उड्डयन बन जाएगा। अब देखिए ये आधा ता जो है ना, ये आधा ता है, इससे क्या जुड़ा? डा जुड़ा, है ना। तो ये किस में चेंज हो गया? ये डा में चेंज हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ता किस में चेंज हो जाता है? डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। भवत धन डमरू, भवत डमरू, तो ये देखिए आधे ता में डा ऐड हुआ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आधे डा में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं। यदि ता के बाद, या फिर इसको हम तय बोलेंगे, आधा ता के बाद ला हो तो ता ला में चेंज हो जाता है, या फिर तय ले में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उत धन लेख,
उल्लेख। तो ये आधा ता हो गया, आधे ता में ला ऐड हुआ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ता ला में चेंज हो जाएगा, तो उल्लेख इस प्रकार से। ठीक है, अगला है उत्धन लाश। तो आधा ता में ला जुड़ा तो क्या बन जाएगा, आधे ला में ये चेंज हो जाएगा, तो उल्लाश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला देख लेते हैं लास्ट रूल है ये, मतलब ता के अंतर्गत लास्ट रूल है। ता के बाद यदि शा आता है, शक्कर वाला, ठीक है, तो ता का चा हो जाता है और शा का झा हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझिए, ये थोड़ा सा अलग रूल है ना। अब देखिए तत् धन शिव, तक शिव, ठीक है, तो ये कैसे बना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। देखिए जैसे आपने तत् लिख दिया, ठीक है, प्लस शिव लिख दिया आपने, ठीक है, ये वाला रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे बना है इसको थोड़ा आप समझिए। देखिए आपने ता लिख दिया, इसका हम वर्ण विक्षित करते हैं, इसको हमने आधा ता लिख दिया, ठीक है, प्लस शिव को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इसको वा लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ता किस में चेंज होता है, ता आधे चा में होता है, तो ये ता का आप कर दीजिए आधा चा, है ना, और शा किस में चेंज होता है, आधे छा में होता है, तो ये शा है, तो इसका आप बना लीजिए आधा छा, और चूंकि छोटी की मात्रा है तो छोटी ई लग जाएगी इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, ता धन आधा चा, आधा छा, छोटी ई और वा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये शब्द बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा ता शिव, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा अलग रूल है, आपको याद रखना है। ता के बाद यदि शक्कर वाला शा आ जाए तो ता चा से चेंज होता है और शा छा से चेंज यहाँ पर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है उत्धन श्वास। तो क्या हो जाएगा, ता किससे चेंज होगा, ता होगा आधे चा से चेंज होगा, और यहाँ पर शा ये किससे, आधे छा से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, तो ये बच्चों 6 रूल हैं ता के अंतर्गत, है ना, ता वाले जो रूल हैं इसके अंतर्गत 6 रूल हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके हम कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। जैसे पहला है तत् धन लीन की संधि बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप क्या है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा बच्चों तल्लीन। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये कैसे बना है जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, तत् धन लीन कैसे बना है, इसको आप लिख लीजिए तत् धन लीन। ठीक है, ता लिख लीजिए, प्लस ये आधा ता हो गया, ठीक है, प्लस ला में बड़ी की मात्रा ली लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ना लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो आधा ता है बच्चों, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है ला में, या फिर आधा ला, या फिर इसको लै भी बोलते हैं, इसमें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है आधा ता यहाँ पर आधे ला में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5वां वाला रूल जो हमने पढ़ा था वो वाला है ये। चलिए अगला देख लेते हैं, शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो ये कैसे टूटेगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, शरद धन चंद्र, शरद चंद्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शरद भी लिखते हैं कहीं कहीं, शरद भी सही है और शरद भी सही है, दोनों सही होंगे। ठीक है, कहीं कहीं शरद भी आपको लिखा मिलेगा। अब ये कैसे बनाए देख लीजिए, शा रा और यहाँ पर ता लिख लीजिए, है ना, प्लस चंद्र, इस प्रकार से बना है। ठीक है, इस प्रकार से बना है। अब देखिए जो ता वर्ग है, ठीक है, ता किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, आधे चा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शरद चंद्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या है। सच्छास्त्र की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर हम डिटेलिंग देखेंगे। तो सत धन शास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बना कैसे है जरा इसको भी हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, सत धन शास्त्र। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं, तो कैसे टूटेगा, सा हो गया, प्लस आधा ता हो गया, प्लस शा हो गया, आधा शा हो गया यहाँ पर, और त्रा हो गया, इस प्रकार से बच्चों ये बना हुआ है। तो ये जो ता है ये किस में, आधा चा या फिर इसको हम चा भी बोलते हैं, इसमें ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो ये शा है ये किस में चेंज होगा, तो ये छा में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना, छा और प्लस आ की मात्रा लगा दीजिए, एक ही बात है यहाँ पर, है ना। यदि इसको हम ऐसे लिखते आधा शा, तो आधा शा आधे शा में इस प्रकार से ये चेंज हो जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र इसका हो जाएगा। अब इसको आप यदि मिलाएंगे, शा चा छा आ प्लस आधा शा और त्रा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यही बन जाएगा, है ना, सच्छास्त्र, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वाला रूल है, लास्ट वाला जो रूल मैंने आपको बताया था वो वाला रूल है, आपको याद रखना है। ठीक है, ता चा में चेंज हो जाता है और शा छा में चेंज हो जाता है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं, विपत धन जाल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विपत जाल इसका सही विच्छेद हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा विपत जाल। अब ये कैसे बना है इसको भी जरा देख लेते हैं, विपत
धन जाल, इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ता है, ता ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये जा में या फिर जय में चेंज इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, विपद जाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मुख्यतः हमने 3 रूल पढ़े हैं और तीसरे थर्ड रूल में भी हमने उसके अंदर 6 रूल पढ़े हैं ना, मतलब 6 और 2 8, टोटल ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 8 रूल पढ़े और इनके हमने एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपका होमवर्क ये है कि इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इनके एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो उससे ही आपको अच्छे से संधि क्लियर होंगी। देखिए संधि बच्चों एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर करना होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें व्यंजन संधि के बचे हुए रूल हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी बच्चे पटवारी वाले हैं, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा रिकॉर्डेड कोर्स हमारा रूट एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप यहाँ से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर, और रूट एप्लीकेशन पर भी आपको मेरा कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।